लोग को दिख ना रहे हो शायद, थोड़ा उठ के जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। फौलाद सिंह फ्रॉम पटना वीर रस के कवि हैं जो कि। उसके बाद हमारे बीच में बैठे हुए हैं हास्य के सरताज लवरू नागरा फ्रॉम आगरा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और हमारे कवियों में एक सर्वश्रेष्ठ और सुंदर कवि भी बैठे हुए हैं, आप लोग शायद जान गए हो तो जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। इनका नाम है कालीचरण जी फ्रॉम कलकत्ता, विहोगस के कवि हैं ये। इसके बाद हमारे में बैठे हैं दीक्षित जी जो कि वंदना के लिए आए हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए मंच पर और वंदना करें, उसके बाद कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम वीणा वादनी को मेरा नमन, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को नमन, और यहाँ पे पधारे अतिथिगण। मैं वीणा वादनी के अभिनंदन के लिए कुछ सब 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। भैया हिलाओ ना। पवन ज्योति चले मन में तप क्षण, माफ कीजिएगा। पवन ज्योति जले मन में तप दूर करो भर दो जियारो। पवन ज्योति जले मन में तप दूर करो भर दो जियारो। जीवन के सब सार लिखेंगे तो लेखन पठन और निखारो। जीवन के सब सार लिखेंगे तो लेखन पठन और निखारो। मान तजे अभिमान तजे तज अरन को यहाँ दास निहारो। मान तजे अभिमान तजे तज अरन को यहाँ दास निहारो। साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, मातु कृपा कर आन पधारो। साधक आज करे विनती अब, मातु कृपा कर आन पधारो। अब वीणा वादनी के लिए कुछ मतलब हम उनसे क्या चाहते हैं, क्या पाने की आशा रखते हैं, सुनिएगा जरा। शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो, शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो। सबको दिया मुझे भी अपना प्यार दे दो माँ। शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो माँ। सबको दिया मुझे भी अपना प्यार दे दो माँ। ये मन शांत मुझको सद्विचार दे दो माँ। सबको दिया मुझे भी अपना प्यार दे दो माँ। तुम सुरसुरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो। तुम सुरसुरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो। सरगम ही तुमसे तुम्ही बांसुरी की तान हो। इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो माँ। सबको दिया मुझे भी अपना प्यार दे दो माँ। सबको दिया मुझे भी अपना प्यार दे दो माँ। मिल जाए मुझे एक कलम जो सच कहे सदा। एक कवि वीणा वादनी से क्या मांगता है ये सुनिएगा। मिल जाए मुझे एक कलम जो सच कहे सदा। भावों को मिलने की हो समर्पण की संपदा। अपनी वीणा का मुझको एक तार दे दो माँ। अपनी वीणा का मुझको एक तार दे दो माँ। सबको दिया मुझे भी अपना प्यार दे दो माँ। सबको दिया मुझे भी अपना प्यार दे दो माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जय माता दी। मैं कल सम्मेलन की शुरुआत करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा वीर रस के कवि फौलाद सिंह। इनके लिए 2 लाइनें पेश हैं। गजब की दीवानगी देखी है इसकी, कि गजब की दीवानगी देखी है इसकी, कि शायरी भी करता है तो इनकलाब की तर्ज पे। फौलाद सिंह, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रधानाचार्य जी को नमन करता हूँ,
शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को नमन करता हूँ, आए हुए अतिथियों को नमन करता हूँ और हमारे छोटे बड़े भाइयों बहनों को नमन करता हूँ और हमारे कई बंधुओं को भी नमन करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय देना चाहूँगा, जरा गौर फरमाइएगा। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झनकार अब है, वाह। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झनकार अब है और समय से कह दूं झूमे गाएं वेद मल्हार अब है। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार अब है और विधाता ने सौंपी है अग्नों में ललकार अब है। मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जन जन मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जन जन मन की पीड़ा गाने। 4 पंक्तियां और देना चाहूँगा। मैं वाड़ी का रागदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश चले मैं कुछ ना बोलूँ मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश चले मैं कुछ ना बोलूँ मैं ऐसा। 4 पंक्तियाँ कश्मीर के लिए जो कि हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है, उसके लिए 4 पंक्तियाँ आज कहना। कश्मीर जो खूबसूरत के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जोधारी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी का दुनिया को अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की गाती रोती है मरघट की तन्हाई में। 4 पंक्तियां और है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत है। कश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चे की किलकारी में, कश्मीर है जहाँ हमारे झंडे फाड़े जाते हैं, उधर में जेलों से हथियारे छोड़े जाते हैं, उधर में जेलों से। हम अभी आ रहे कश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चे की किलकारी में, सम्मेलन के बंटवारे के घाव पाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ लोगों के दिल तोड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ दरिंदों की मनमानी चलती है, घर में एक 56 की राम कहानी चलती है, घर में। बस 4 पंक्तियाँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, कश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, जोरदार ताली से मैं अपने छोटे कवि को मैं एक बार प्रणाम करना चाहूँगा। इसके बाद बहुत हो गई वीरता का भाव, अब थोड़ा मैं महफिल को हंसाना चाहूँगा। मैं ललन ठाकुर जी को बुलाना चाहूँगा, जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। इनके लिए 2 लाइनें पेश हैं, पहले मैं अपनी शायरी कहूँगा, इसके बाद इनके लिए 2 लाइनें। कि हवा चलती है तो चलने दो, कि हवा चलती है तो चलने दो, वाह वाह, सॉरी क्षमा चाहूँगा। कि हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, वाह वाह, कि हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, वाह वाह, नहीं चलती तो नहीं हिलते हैं। जो दादा ने स्वागत करें हमारे बीच में मौजूद है ललन ठाकुर ठाकुर। सर्वप्रथम अभिवादन को नमन। मैं प्रिंसिपल सर के चरणों में शीश झुकाना चाहता हूँ। वह आए हुए अतिथिगण अभिभावकगण सभी को नमन करना चाहता हूँ। वह मेरे भाई बंधुओं को मेरा नमन, मेरे सभी भाइयों को नमन। मेरे अभी छोटा बड़ा का बड़ा धमाका जैसे कि ये बैठे हुए हैं, ये बोल गए, इनके लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाना, मेरा उत्साह बढ़ाना। भारत का जो करना नमन छोड़ दे, वह कह दो मेरा वतन छोड़ दे। मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं, मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं, मेरे मिट्टी में, मेरे देश की मिट्टी में वो नादापन छोड़ दे। मैं मेरे बाद आने वाले मेरे कालिदास भाई, मैं जल्दी से इन्हें बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल अंधेरिया रात हो रही है, ये आ जाएंगे तो और अंधेरिया हो जाएगी। मैं जल्दी से बुलाना चाहूँगा और 2 पंक्तियाँ इनके लिए कहता हूँ कि ये इश्क नहीं माथा में भीगी हुई बलिया है, ये इश्क नहीं माथा में भीगी हुई बलिया है। हम इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत कलिया है। 2 पंक्तियाँ मैं और कहना चाहूँगा कि अकबर डरे नहीं, कि अकबर दबे नहीं सुल्तान की खौफ से, अकबर दबे नहीं सुल्तान की खौफ से, मगर शहीद हो गए बीबी की नौक से। मैं आपको प्रेमिका के बीच की बात बताना चाहूँगा कि
इतना गहरा प्रेम था कि वो भूल गए कि क्या कहाँ पे रखना चाहिए। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि प्रेमी प्रेमिका से कहता है, मैं पंक्तियों में बताना चाहूँगा कि दुनिया के डर से उसकी तस्वीर को लैट्रीन में छुपा रखा है और वो उसका दीदार बार बार इसलिए जमाल गोथा खा रखा है। भाई मैं आखिरी पंक्तियाँ कहना चाहूँगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये भी प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात है। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि आपकी आवाज़ कोयल जैसी है, चाल मोर जैसी है और आदतें बंदर जैसी। प्रेमी ने प्रेमिका से क्या कहा कि आपकी आवाज़ कोयल जैसी है, चाल मोर जैसी और आपकी आदतें बंदर जैसी, कुछ इंसान जैसा होता और अच्छा होता। चार पंक्तियाँ, उसके बाद वाणी को विराम देता हूँ। मेरा मन तो करता है। हमारे बीच में पधारे हुए पंजाब नेशनल बैंक से आए हुए मैनेजर का मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार मैनेजर सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपनी पंक्तियों पे वापस आता हूँ कि मेरा मन तो करता है मगर सब्र करते हैं, मेरा मन तो करता है मगर सब्र करते हैं, हम उससे मोहब्बत तो इस कदर करते हैं, पहले तो लब करने में माहिर अब उन्नति है लबर लबर करने में। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छे। फिर से एक शेर कहना चाहूँगा, सुनेंगे? जोरदार तालियों का समर्थन दें। बिल्कुल सुनेंगे कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे, वाह वाह, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, वाह वाह, उधर से उतर गई। इसके बाद बहुत हो गया हंसना हंसाना, अब मैं थोड़ा सा रुलाना चाहूँगा। मैं कालीचरण जी को बुलाना चाहूँगा। स्वागत है। इनके लिए 2 लाइनें पेश हैं कि बदलाव में थोड़े घाव भी जरूरी हैं, इतनी धूप ठीक नहीं, कुछ छाँव भी जरूरी है। जिंदगी सीधे ठीक ठाक नहीं चलती, जिंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव भी जरूरी है। वाह वाह, बिल्कुल सही। आगे किसको मैं सर्वप्रथम माँ वीणा पाड़ी को नमन करता हूँ और अपने प्रधानाचार्य को नमन करता हूँ। आए हुए अभिभावकों को नमन करता हूँ, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को नमन करता हूँ और अपने सभी भाइयों को नमन करता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी पंक्तियों पर आता हूँ और अपनी पंक्तियों को निवेदित करता हूँ। गम की घटा को आँख का काजल बना लिया, वाह वाह, गम की घटा को आँख का काजल बना लिया, यादों को यूं समेटा कि आंचल बना लिया, यादों को समेटा कि यूं आंचल बना लिया, जीने का कोई और तरीका न रहा तो खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया, खुद को तुम्हारे प्यार में पागल बना लिया। अभी तक आप लोगों ने मोहब्बत का ख्वाब देखा होगा, मैं आपको उसकी हकीकत बताना चाहता हूँ। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती। ज़्यादा समय में ना लेते हुए मैं अपनी बॉडी को विराम करता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए दूसरे कवि को भी आना है। बहुत अच्छा, बहुत हो गया रोना धोना। अब थोड़ा सा महफिल को मैं और हंसाऊंगा। पहले एक शेर, उसके बाद हमारे सरताज जी। बिल्कुल। कि कबूतर के दो पर, वाह वाह, कि कबूतर के दो पर, वाह वाह, एक इधर एक उधर,
इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा लबरू नागरा फ्रॉम आगरा, हाथ रस के कवि हैं। इनके लिए 2 लाइनें, इनके लिए मैं कहानी सुनाता हूँ। हम बजट के साथ इसके साथ आ रहे थे, तो क्या हुआ रास्ते में कि ये भंडारा चल रहा था, जैसे यहाँ पे चल रहा है भंडारा चल रहा था। तो क्या हुआ, ये मतलब तुरंत बस को रुका दी, भैया रोको रोको रोको, रुक गई बस। उसके बाद क्या होता है, ये नीचे उतरते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। 1 प्याली खा ली, ठीक है, 2 प्याली खा ली, ठीक है, 3 प्याली खा ली, फिर भी ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मजा आए तो ताली बजा देना। खा ली, इसके बाद मैंने ज़बरदस्ती खींच के इन्हें बस पे तो चढ़ा लिया। उसके बाद क्या होता है, ये बस में बैठ के खिड़की के साइड बैठे हुए थे, खिड़की से जाके कहते भाई एक और। मज़ा नहीं आया। मैं बुलाना चाहूँगा लबरू नागरा फ्रॉम आगरा, यहाँ पे आए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं लबरू नागरा फ्रॉम आगरा। मैं तो प्रथम शारदे माता को नमन करता हूँ। आए हुए सभी अभिभावकों को नमन करता हूँ। बैठे हुए प्रिंसिपल सर, आल टीचर एंड आल स्टूडेंट्स सबको नमन करता हूँ। तो प्रथम मेरे सभी भाइयों को नमन करता हूँ। खुश रहो भाई। संचालक महोदय ने मेरी वैसे भी बहुत इज्जत बढ़ा दी है, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। एक बात में ये अपने ट्रेन के साथ घूम रहे थे, तो क्या हुआ, इनके बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद उनके भाई भी आ गए। तो क्या हुआ, 2 पंक्तियों में पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। अर्ज किया है, वो कहती अपने भाइयों से मेरे अस्तित्व को यूं ना पीटो। वो कहती अपने भाइयों से मेरे अस्तित्व को यूं ना पीटो। बड़ा जिद्दी है ये कमीना, पहले कुत्ते की तरह सीखो। की कवि आए हुए प्रधान जी, उन्होंने बहुत अच्छी कविता पैदा कर दिया। इसके लिए 2 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। और भी खूबसूरत और भी ऊंचा, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए। और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए। काश कि हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। मुझे आपकी तालियों की जरूरत है, केवल अपनी तालियां दीजिए। धन से बेशक गरीब रहो, धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी में लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्ते से सावधान। केवल आपकी तालियां चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसीलिए भाई अमीनों के घर पे नहीं जाता, पता है, वहाँ भगा दिया जाएगा। अरे वाह, बाहर ही दोस्ती कर लेता है। जो हंसे उसका घर बसे, क्या बात है। जो हंसे उसका घर बसे, जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। एक बार हीर रांझे के साथ खेल रहा था, रांझा बार बार हीर का हाथ खींच रहा था। तो क्या हुआ, 2 पंक्तियों में पेश करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। हीर रो रो कर रांझे से कह रही है, हीर रो रो कर रांझे से कह रही है, हाथ छोड़ कमीने मेरी नाक बह रही है। एक बार मेरे अभय भाई के साथ क्या हुआ, सुनिएगा। इनके घर पर LIC वाले आए, तो क्या हुआ, सुनिएगा। ये जीवन बीमा वाले भी क्या गजब खाते हैं, ये जीवन बीमा वाले भी क्या गजब खाते हैं। पत्नी की बगल में बैठकर पति के मरने के फायदे उठाते हैं। जीवन की आपादाई में हम हंसना क्यों भूल गए, जीवन की आपादाई में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो बगन सिंह पासी पे झूल गए। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को देना चाहता हूँ, धन्यवाद। मैं अब चाहूँगा मेरे संचालक महोदय जी आए, कुछ पंक्तियाँ आप लोगों को सुनाएं। गल्लड़ों जी का स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लबरू भाई का। आ गया हूँ मैं मंच पर, तो अपनी औकात पे भी आ जाता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के कड़कड़ को प्रणाम करता हूँ, कड़ों के अड़ुओं पर माड़ुओं को प्रणाम करता हूँ, अड़ुओं पर माड़ुओं के नापीठ को प्रणाम करता हूँ। कुल मिलाकर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। क्या करें भाई, वाह। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये जो क्रेज चल रहा है योगा का, बाबा रामदेव जी सुना होगा नाम, तो मैं उनके लिए 4 बातें ये बताना चाहूँगा कि कैसे अगर लाभदायक है और कैसे हानिकारक है योगा। स्वागत है, स्वागत है। कि मैंने बाबा से कहा हमें ये बताइए,
बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। मेरे बाबा से कहा मुझे ये बताइए, बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। बाबा जी बोले बाल की सौगात चाहिए, नाखून पर नाखून को बस घिसते जाइए। बाबा ने कहा नाखून पर नाखून बस घिसते जाइए। बाबा की बात मानकर, मैंने भी ट्राई किया है, बाबा की बात मानकर मैंने घिसे नाखून। मार्च भी घिसता रहा, अप्रैल मई जून। एक दिन जब ध्यान दिया, घिसते तो बहुत दिन तक रहे, एक दिन जब ध्यान दिया तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक दिन जो देखा तो गिरा उंगली में से खून, ना बाल भी उगाए सब गिर गए नाखून। भैया एक 4 घंटे बस और सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। कि पान हो या हो कोई सैंडल, मुँह दोनों से लाल होता है। कि जो जमी का दलाल होता है, उसका एक दिन बवाल होता है। कि बेटा काला हो या हो गोरा, बाकी नजरों में लाल होता है। तो विवेक में बैटरी खत्म हो गई। थैंक यू। रामायण में हाँ प्रशांत के साथ जो आते हैं।